नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गए ना, सच बता रहा हूँ। आप कहानी को खाली ध्यान से सुनिए और इमेजिन करते चलिए। आप लोग डर के एक ऐसे भंवर में खोते जाएंगे, अंदर घुसते जाएंगे ना, कि आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आज की नींद या तो बहुत ही कमाल की हो जाएगी या तो नींद ही नहीं आएगी। तो चलिए इस घटना की शुरू से शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि ये घटना सबसे पहले कब घटी थी। दरअसल आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। ललित नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र यही कोई 25 से 26 साल की रही होगी, शादी हुई नहीं थी। ललित की शादी नहीं हुई थी। बड़े अच्छे से अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रह रहा था। ललित का कोई भाई भी नहीं था और ना ही कोई बहन, कोई रिश्तेदार इनके आसपास भी नहीं रहते थे। केवल माता पिता और ललित। ललित के पिताजी का नाम था दीनदयाल। दीनदयाल जी की ना अच्छी खेती बाड़ी थी गांव में, लेकिन इनके घर के आसपास नहीं। इनका ना थोड़ा सा ऐसा छोटा टाउन कह सकते हैं, एक प्रॉपर टाउन नहीं, एक छोटा टाउन था। इसलिए जहां पर इनका घर था वहां पर कोई खेत नहीं। खेत था इनके घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में। खेत जमीन ज्यादा थी। ये लोग थोड़े शुरू से पैसे वाले थे, इसलिए आज से 40 साल पहले भी अपने घर में साइकिल अफोर्ड कर सकते थे। उस समय साइकिल की कीमत बड़ी थी और जिनके पास साइकिल होती थी 40, 45, 50 साल पहले कहते थे कि ये बड़ा आदमी होगा। और जिनके पास कार हो, बाइक हो, वो तो बहुत रईस लोग कहलाते थे। लोग तो ऐसा है भाई कि इन लोगों के पास साइकिल वाइकल थी ना, तो दीनदयाल जी मैक्सिमम टाइम अपनी साइकिल से, या फिर दीनदयाल जी की कभी तबीयत खराब हो जाए तो उनका बेटा ललित अपनी साइकिल से अपने खेत तक जाता और अपने खेत में पानी डालता और लौट जाता। कभी कभी ज्यादा रात हो जाती या ज्यादा थकान हो जाती तो खेत में ही सो जाते। उसके बाद सुबह सुबह 5 बजे के आसपास बढ़िया अपने घर पर आ जाते और अपनी दिनचर्या को शुरू कर देते। अभी कुछ दिनों से जब से गर्मियों का मौसम शुरू हुआ था तो इन लोगों ने ये नोटिस किया अपने खेत में कि हमें दिन में 2 बार पानी डालना पड़ रहा है। दिन का तो ठीक है, लेकिन रात में भी डालना जरूरी हो रहा है। रात में इन लोगों ने ये डिसाइड किए कि दीनदयाल जी रात के 2 बजे के आसपास खेत पहुंचेंगे, पानी डालेंगे और फिर पानी डाल के लौट जाएंगे। किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। चीजें इस तरह से हुई भी जैसा इन लोगों ने प्लानिंग किए थे। 1 हफ्ते तक तो ऐसे ही चला। जब खतरनाक वाली गर्मी बढ़ गई तो अचानक से घर के सदस्यों ने नोटिस किए कि दीनदयाल जी जब पानी डाल के आते हैं तो बहुत ज्यादा थकान दिखती उनकी शक्ल में। तो एक दिन बेटे ने पूछ लिया ललित ने कि पिताजी आप बहुत थके हुए दिखते हैं, आप तो कितने सालों से जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ ये गर्मी के कारण हो रहा है क्या? तो पिताजी बोलते नहीं, बस ऐसी पीठ में दर्द रहता है। ठीक है, ललित को ऐसा लगा थोड़ा उम्र भी बढ़ रही है, पिताजी की उम्र 60 टच करने वाली थी, तो हो सकता है उम्र का तकाजा हो। लेकिन क्या हुआ कि माताजी ने, मतलब ललित की माताजी दीनदयाल जी की पत्नी ने भी ये नोटिस की कि इनके ना व्यवहार में थोड़े चेंजेस आ गए। तो एक दिन ना सीरियस होके दोनों ने बैठा के पूछ ही लिए। बोले अब वो क्या हो जाता है? कुछ गहन सोच में हो, क्या तकलीफ है? मतलब लड़का एक इतना अच्छा, पैसों की भी कमी नहीं, सब अच्छे से चल रहा है, तो क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? तो आज बड़े सीरियस होके बताते हैं। एक्चुअली इनकी मजाक करने की भी थोड़ी आदत थी, लेकिन आज जो सीरियस होके बता रहे थे तो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आज बताते हैं कि जब से मैं ये पिछले कुछ दिनों से गर्मी ज्यादा बढ़ी है, मैं खेत में पानी डालकर लौट रहा होता हूँ या जा भी रहा होता हूँ तो अपने गांव के पास वाली जो घाटी है ना, जो क्रॉस करके अपना खेत आता है, वहां पे यार ऐसा लगता है कि मेरी साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है। साइकिल का भार बहुत बढ़ता जाता है और जब वो मैं घाटी को क्रॉस कर लेता हूँ तो भार अपने आप खत्म हो जाता है। कई बार पिछले 2-3 दिनों में मैंने ऐसा किया हूँ कि मैं अपनी साइकिल से उतर गया, मुझे बहुत भार लगता था, तो साइकिल से उतरता था तो ऐसा लगता था कि मेरे कंधे में आके कोई बैठ गया है। और फिर जब घाटी खत्म हो जाती तो साइकिल का भार तो ऑब्वियसली खत्म हो ही रहा था, मेरे कंधे का भार भी खत्म हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज क्या है। क्या सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ये मेरी उम्र की वजह से कुछ मेंटल स्थिति में कुछ तकलीफ हो रही है? तो ये चीज की चिंता में मैं डूबा हुआ हूँ। घर वालों ने इनकी बात को बड़ा सीरियस लिए और तुरंत ही बेटा ललित, जो कि बड़ा समझदार था, आज्ञाकारी था, बोलता है कि पिताजी बात सोचने वाली है। अगर आपको ऐसा फील हुआ है और एक बार नहीं कई बार हुआ है तो आप मत जाइए, कल से ये काम मेरे ऊपर सौंप दीजिए। जो दिन में जाता हूँ रात में भी चले जाऊंगा तो क्या तकलीफ है? आप आराम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है। पिताजी थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तू चले जा,
लेकिन कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत मुझे बताना, छुपाना मत। ललित भी तैयार। अगली रात आती है, दिन में तो कोई तकलीफ नहीं, रात में ही अब ललित निकलता है अपने घर से तकरीबन 1:45 बजे के आसपास। घाटी के पास पहुंचता है, मतलब घर है, घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो घाटी, और फिर घाटी से 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत लग जाता। तो घर से घाटी तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे घाटी लगी ललित को फील होने लगा सेम चीज। ललित आ गया टेंशन में। अब देखो, पिताजी ने सेम टू सेम बात बताए थे, तो अब जो घबराहट होनी थी वो डबल होनी थी, स्वाभाविक है। अगर ये अचानक से होता ना तो हो सकता था कि नहीं वहम है, नहीं ऐसे ही हो सकता है कोई भी रीज़न से, लेकिन पिताजी को यही लग रहा था और इसको भी ऐसा ही लगा। तो ये घबरा गया और जल्दी जल्दी साइकिल चला के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और पहुंचा ही अपने खेत। पानी वानी डाला, अब घबराहट हो रही लौटने में। बोला लौटू कैसे, सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। इनका खेत बड़ा, वहाँ पर एक खाट रहती, खाट में सो जाता हूँ। खाट में सो गया, चलो कोई तकलीफ़ नहीं। सुबह हुई, पिताजी ने बोले बेटा इतना लेट, रात में ही लौट जाना था ना। तो ललित बताता है कि पिताजी वही वाली प्रॉब्लम हुई और कुछ तो गड़बड़ है, जो आपको लग रहा है उसमें से कुछ तो। लेकिन बोले खेत का क्या करेंगे, खेत में पानी डालना तो ज़रूरी है, खेत को उठा के अपने घर के बाजू में तो नहीं ला सकते, और अपना घर भी वहाँ पर लेके नहीं जा सकते यार, ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। और दोनों टाइम पानी नहीं दिए तो फसल खत्म हो जाएगी, गर्मी घनघोर वाली पड़ रही एकदम खतरनाक वाली। तो ये बोलता है पिताजी ऐसा करें क्या, मैं रात में 2 बजे ना जाकर रात के 10 बजे करीब चले जाया करूँगा खाना खा के, फिर पानी डाल के सुबह सुबह जाया करूँगा। अपना खेत तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, अपने देवता भी है वहाँ पे, कुल देवता, तो अपनी रक्षा तो करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पिताजी बोलते ये आइडिया बढ़िया है, आज खाना खा और निकल जा, और सुबह आना बढ़िया 5-6 बजे, वहीं पे सो जा आराम से, कोई टेंशन मत पालना, हमको भी चिंता नहीं रहेगी। ये बोलता है ठीक है बाबूजी ऐसे ही करते हैं। अब रात में खाना वाना हुआ, अब ये खाना वाना खा के तकरीबन 10:15 बजे के आसपास अपनी खेत की तरफ प्रस्थान किया। जाते जाते कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया से पहुंच गया। अब ये पहुंच गया अपने खेत, पता है 10:30 बजे या 10:35 के आसपास अपना खेत पहुंच गया। बोला अभी पानी नहीं डाल सकता, पानी तो अभी 3 बजे करीब डला था, तो थोड़ा टाइम का गैप होना चाहिए। इन लोगों ने ऐसा हिसाब बिठाए थे, भाई सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो इन लोगों का ऐसा था कि रात के 2 बजे के आसपास ही पानी डालना है, 12 घंटे का गैप इनको चाहिए था। तो बोला अभी तो यार 11:15 बज रहे हैं, क्या करूं, खाना वाना भी आज अच्छा हैवी हो गया है, और आज कुछ लगा भी नहीं घाटी से आने में, सब अच्छा सा लग रहा है, मौसम भी थोड़ा अच्छी हवा चल रही है, हालांकि गर्मी का मौसम था लेकिन हवा अच्छी चल रही थी। बोला सो जाता हूँ थोड़ी देर, एक झपकी मार लेता हूँ और उठ जाऊंगा मैं। पहले के लोगों की कैसी आदत होती थी, अलार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको पता चलता, माइंड में सोच लिए ना, और अभी भी होता है, आप अपने माइंड में सोच लीजिए, आप जिस टाइम पे उठना चाहते हैं ना उस टाइम पे आप उठ जाएंगे। तो ये सो गया। अचानक से ना थोड़ी देर बाद इसको फील हुआ कि कोई बोल रहा है उठ जा, पानी नहीं डालना है क्या। इसको लगा कि मेरा वहम है, सपना है, होता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया माइंड में बैठा लो तो ऐसा लगता है कि उठना है, तो इसको वैसी वाला लगा। फिर से दूसरी आवाज, उठ रहा है कि नहीं, फसल को मार देना है। ये हल्की सी नींद खुली है इसकी, लेकिन उठा नहीं, पूरी आंख खोला नहीं। उतने में किसी ने जोर से इसको पलंग से खींचा नीचे, खटिया से नीचे गिर गया। अब इतनी जोर से डरा है ना, अब पता नहीं कौन था, किसकी आवाज़ थी, लेकिन चारों तरफ खुला मैदान, खुला खेत, दूर दूर तक नज़र जा सकती थी। और आज की थोड़ी चांदनी रात थी भाई, पूर्णमासी की रात थी, तो कोई भी दिख ही नहीं रहा है। तुरंत ऐसे कैसे कोई भाग जाएगा, गोली की रफ्तार से कैसे कोई भाग सकता है, कोई भी दिख नहीं रहा है। अब ये घबरा गया, उठा कांपते हुए हाथ पैर के साथ, तुरंत पानी डाला और साइकिल उठा के जो भागा है ना इतनी गंदी तरीके से, घाटी में इसको फील हुआ, साइकिल छोड़ के भागा है, साइकिल वहीं पे फेंका अपनी घाटी में और दौड़ते दौड़ते भागा है घर पे। अब रात के तकरीबन 3 बजे लड़का घर पे पहुंचा, ऐसा डरा घबराया सा। तो पिताजी बोले क्या हो गया। पिताजी को बताया पूरी बात, बोला ऐसी बात हो गई है। तो पिताजी आ गए गुस्से में, बोले ये चीज़ क्या है यार, कुछ तो है, आज मेरे से निमटना होगा इस चीज़ को, रुक जाओ सब, मैं देख के आता हूँ और इस चीज़ को मैं सीधा करके आऊँगा। कुछ है तो मेरे से सामने आके लड़े, मेरे परिवार तक ना पहुँचे, मेरे से कोई तकलीफ़ है तो। घर वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बोले नहीं मैं जा रहा हूँ और मैं इसको ख़त्म करके ही आऊँगा। ये माजरे को बहुत दिन से परेशान करके रख दिए। इन्होंने उठाया अपनी एक साइकिल, दूसरी साइकिल थी इन लोगों के पास, दूसरी साइकिल उठा के पहुँचे। अब रात के 3 बजे के आसपास ये निकले थे, लेकिन सुबह के 10 बज गए, आए नहीं। तो घर पे चिंता, ये कहाँ चले गए यार, अभी तक आए क्यों नहीं। खेत गए तो सो भी गए होंगे, तो 10 बजे से पहले तो ऑब्वियसली उठ ही जाना था, अब तक उठे कैसे नहीं है। तो बोले चलो ढूंढ के आते। तो दोनों माँ बेटा ढूंढ रहे, पूरा खेत पूरा गांव ढूंढ डाले, कहीं नहीं मिले। टेंशन में 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद
एक आदमी बड़ा घबराया हुआ सा इनके घर के सामने यार जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है। दरवाज़ा खोले तो ये गांव का ही एक आदमी था, बुजुर्ग, उम्र रही होगी यही 65 साल के आसपास की। बोले क्या हो गया, इतना घबराए से क्यों लग रहे हो? बोले आपको चिंता करने की ज़रूरत है, आओ मेरे साथ घाटी में। अब ये भागते भागते गए, ये समझ गए थे अंदर से, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि ये बुढ़ा आदमी क्यों हमको भगा के लेके जा रहा है। देखे वहाँ पे बिखर गए, पिताजी घाटी में गिर गए थे, 3 दिन से यहीं पे पड़े हुए थे। वो बूढ़ा आदमी है ना, वो घाटी में खेत, कुछ ऐसा खेत नहीं, I mean आम के पेड़ लगे हुए थे, तो आम तोड़ने के लिए गया हुआ था। उसकी नज़र पड़ी, बॉडी थोड़ी सी डिकम्पोज होते आ गई थी, ऐसी कंडीशन हुई। लेके आए हैं, अंतिम संस्कार किए। माँ बेटे ने बोले कि नहीं यार, खेत को बेचो बाचो, कोई मतलब नहीं है। बेच बाच दिए खेत को, 1 हफ्ते के अंदर बिक भी गया। खैर इन लोगों ने अपनी जो जीवन शैली थी उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिए, खेती बाड़ी छोड़ दिए। लेकिन क्या रहा होगा जिसने इनका पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, वो इतने सालों बाद इनको आज तक पता नहीं चला। अब ललित जी का शादी हो गई, बेटा हुआ जितेंद्र नाम का, उसने एक कहानी लिख कर भेजा है। मतलब बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कहानी है यार। इसको तो दुनिया के सामने आना ज़रूरी है ताकि सीख मिले सबको। कुछ ऐसा आपको हिंट लग रहा है ना कभी ज़िंदगी में कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, उस जगह से हट जाइए पहले। और पहली बात कि वैसी चीज़ों को चैलेंज करना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि वो जो एनर्जी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, तभी तो वो दोनों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। और जो ललित था उसको तो गिरा भी दी थी उसने। नहीं, मेरे को क्या लगता है, खटिया वाला वो खेत में जो कांड हुआ था ना, वो हो सकता है इनके परिवार को कोई ऐसी जो पवित्र आत्मा रहती है ना। क्योंकि क्या आवाज आई थी, तेरे को पानी नहीं डालना है क्या, तेरे को फसल मारना है क्या, ये उठ नहीं रहा था तो किसी ने खींचा। हो सकता है वो कोई और एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी, जो इनके खेत में रक्षा करती है। अरे होते नहीं है कि खेत में रक्षा करने वाली एनर्जी इस परिवार की। पहले के जमाने में लोग अंतिम संस्कार के लिए दफना भी देते थे खेत में अपने वालों को। और जो भी उनका अंतिम संस्कार करना, जो भी वो खेत में करते थे, वहीं पे मिट्टी बराबर कर तो देते हो सकता है कि जो खेत में ललित के साथ हुआ, पिताजी के साथ खेत में कभी नहीं हुआ था, जो ललित के साथ हुआ था, क्योंकि वो पानी डालने नहीं उठ रहा था, वो किसी पवित्र आत्मा की वजह से हुआ था जो रक्षक थी। लेकिन जो घाटी में हो रहा था वो मैटर ही कुछ और था, वो कुछ और ही था, कुछ और ही था। वो घाटी एक्चुअली देखा है तो कहीं ना कहीं से भूतिया तो होगा ही, तभी तो दोनों को फील हुआ और एक इंसान की जान भी चली गई वहां पे। खैर बाप रे। खैर आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।